वेलकम बैक टू सिविल क्विक बाइट। तो यहाँ पर अपन शुरू कर रहे हैं MPPEB की तरफ से जो नोटिफिकेशन आया है री एग्ज़ाम का, उसमें जनरल मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट रहेंगे अपने इन सभी एग्ज़ाम के लिए। एक बार देख लीजिए, सहायक ग्रेड 1, सहायक ग्रेड 3, पर्यवेक्षक और ये जितने भी एग्ज़ाम इन सब के लिए। चलो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन देखते जाएंगे। पर 25 क्वेश्चन रहेंगे अपने हर सेट में, और इसके पहले क्वेश्चन दिखाऊंगा मैं, फिर इसका आंसर बताऊंगा। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं। जनरल मैनेजमेंट सब्जेक्ट है क्योंकि ये इसकी बहुत डिमांडेड सब्जेक्ट है आज की डेट में। चलो पहला क्वेश्चन अपना, विच ऑफ दिस टाइप ऑफ द जॉब डेवलपमेंट मेथड हेल्प टू चेंज द बिहेवियर थ्रू अनस्ट्रक्चरल ग्रुप इंटरेक्शन। इनमें से कार्य से बाहर विकास विधियों का कौन सा प्रकार व्यवहार को असंरक्षित समूह की बातचीत द्वारा परिवर्तित करने में सहायता करता है? करेक्ट आंसर रहेगा इसका सेंसिटिविटी ट्रेनिंग, ठीक है। संवेदनशीलता प्रशिक्षण, ये रहेगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, ये लीजिए 4 ऑप्शन। आप वीडियो को पॉज करके देखते जाइएगा, अपना करेक्ट आंसर बाद में मैच करना कि आप कितने क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं। इफ़ एन इंडिविजुअल हैज़ द एबिलिटी टू सॉल्व अ डिफिकल्ट सिचुएशन बाय डूइंग एनालिसिस एंड डीप डायग्नोसिस देन दे हैव डैश स्किल, फिलिंग द ब्लैंक्स दिया हुआ, कैसी स्किल होगी इसकी? यदि एक व्यक्ति में विश्लेषण और गहन निदान द्वारा कठिन स्थिति का समाधान करने की क्षमता है, तब उसमें डैश कौशलता, मतलब कौन सी कौशलता होगी? इसका करेक्ट आंसर रहेगा अपना कंसेप्चुअल, ठीक है। संकल्पनात्मक। क्वेश्चन नंबर 3, ऐसे टोटल 25 क्वेश्चन देखने वाले हैं आज इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 3, प्रीपेड इंश्योरेंस इज शोन एज डैश इन द बैलेंस शीट। तुलन पत्र में पूर्वदत्त बीमा को डैश के रूप में दिखाया गया है। किसके रूप में दिखाया गया? एसेट्स के रूप में दिखाया जाता है, ठीक है। करेक्ट आंसर इज असेट। क्वेश्चन नंबर 4, ये लीजिए 4 ऑप्शन है, करेक्ट आंसर बताइए। वीडियो पॉज करके देखते जाइए और अपने एक पेन कॉपी ले लीजिए जिसमें आप अपने सही और गलत आंसर खुद एनालाइज कर सकते हैं। 3 एसेंशियल स्किल आइडेंटिफाइड बाय रॉबर्ट के कार्ल फॉर मैनेजर्स आर, ठीक है। तो किसके द्वारा? रॉबर्ट के कार्ल के द्वारा 3 एसेंशियल स्किल कौन कौन सी आइडेंटिफाई कर रही हैं? आइडेंटिफाइड बाय रॉबर्ट के कार्ल 3 एसेंशियल स्किल थी ये, उनके अकॉर्डिंग कौन कौन सी थी? एक थी टेक्निकल, फिर ह्यूमन एंड कंसेप्चुअल, तकनीकी, मानव और वैचारिक। क्वेश्चन नंबर 5 अपने पास, ये लीजिए। द स्टेटमेंट प्रिपेयर टू डिटरमाइन द प्रॉफिट और लॉस मेड बाय अ बिजनेस इज कॉल्ड द। एक व्यवसाय द्वारा लाभ या हानि को निर्धारित करने के लिए तैयार कथन डैश कहलाता है? क्या कहलाता है? करेक्ट आंसर है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। उसको बोलते हैं लाभ या हानि विवरण। क्वेश्चन नंबर 6 है, ट्रायल बैलेंस क्या है? ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट, ये एक स्टेटमेंट है, हिंदी में बोलते हैं विवरण। क्वेश्चन नंबर 7, चलिए बताइए, एक और ऑप्शन ले लीजिए, ये लीजिए। which of these element of leading makes the role of subordinates clear? नेतृत्व के इनमें से कौन से घटक अधीनस्थों की भूमिका को स्पष्ट बनाता है? ठीक है, अधीनस्थ की भूमिका को स्पष्ट बनाता है, तो कौन सा? करेक्ट आंसर है गोल सेटिंग, लक्ष्य की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 8, ये लीजिए। इंटरेस्ट ऑन लोन पेड बाय द बिजनेस टू अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज एन एग्जाम्पल फॉर। एक वित्तीय संस्थान को व्यापार द्वारा प्रदत्त ऋण पर ब्याज डैश का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? ये है एक्सपेंस का, व्यय का उदाहरण है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है अपने पास, विच ऑफ द फॉलोइंग अनेबल अ बिजनेस टू क्रिएट रोल बाय लिंकिंग अ पर्सन टू एन एक्टिविटी। ये लो 4 ऑप्शन देखो। निम्न में से क्या एक व्यक्ति को गतिविधि से जोड़ने के द्वारा भूमिकाओं के निर्माण के लिए व्यवसाय को सक्षम बनाता है? करेक्ट आंसर रहेगा इसका ऑर्गेनाइजिंग, आयोजन। क्वेश्चन नंबर 10 इज, ये लीजिए 4 ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 है अपने पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर यूज ऑफ मैनेजमेंट लेवल सिस्टम ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। निम्नलिखित में से कौन सा एक संगठन के प्रबंध स्तर की प्रणाली का प्रमुख उपयोग है? करेक्ट आंसर रहेगा ये, क्या है? करेक्ट आंसर है
सपोर्टिंग द मॉनिटरिंग, कंट्रोलिंग, डिसीजन मेकिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज ऑफ मिडिल मैनेजमेंट। मध्यम प्रबंध की निगरानी, नियंत्रण, निर्णय निर्माण और प्रशासनिक गतिविधियों को समर्थन प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 11, ये लीजिए 4 ऑप्शन। ठीक है, 11th क्वेश्चन है टोटल करंट असेट्स ऑफ द बिजनेस आर INR कितना दिया हुआ है? ये 4 लाख है क्या? चेक करो, 1 2 3 4, हाँ 4 लाख। एंड करंट लाइबिलिटीज आर INR कितनी है? 2 लाख। ठीक है, द करंट, क्वेश्चन में क्या पूछा? करंट रेशियो इज, इसका रेशियो क्या रहेगा? दोनों का रेशियो बताना है आपको। पहले नॉर्मली करके देखते हैं। 4 लाख 10⁵ हो जाएगा अपॉन 2 लाख 10⁵, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। 2:1 होना चाहिए। देखते हैं, करेक्ट आंसर इज 2:1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ये लीजिए 4 ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12 है डैश इन्वॉल्व्स कंसिस्टेंट repurchases एंड प्रेफरेंसेस फॉर स्पेसिफिक ब्रांड्स। एक फिलिंग द ब्लैंक्स दिया है। मैं लगातार पुनः क्रय और विशिष्ट ब्रांडों के लिए प्राथमिकताएं शामिल हैं। किस में शामिल हैं? ये ब्रांड लॉयल्टी में है, ब्रांड निष्ठा हिंदी में बोलेंगे, ब्रांड लॉयल्टी। क्वेश्चन नंबर 13, ये लीजिए 4 ऑप्शन। द ऑब्जेक्टिव क्या है क्वेश्चन नंबर 13 में? द ऑब्जेक्टिव ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट हिंदी में है पूंजीगत व्यय बजट के उद्देश्य हैं। करेक्ट आंसर ये है ओवरलुक एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन ईच प्रोजेक्ट। ठीक है, प्रत्येक परियोजना पर प्रतिफल की अपेक्षित दर की अपेक्षा करना, ये याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 14 है BCG मैट्रिक्स वॉज डिवाइज्ड इन द ईयर। BCG मैट्रिक्स का आविष्कार इस वर्ष में किया गया था। किस वर्ष में? करेक्ट आंसर इज 1970, 1970, 1970s। क्वेश्चन नंबर 15, ये लीजिए 4 ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15 है इफ़ द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ ए प्रोडक्ट और सर्विस एक्सीड्स द एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस द कस्टमर इज फिलिंग द ब्लैंक्स करके दिया हुआ है। यदि उत्पाद या सेवा का वास्तविक प्रदर्शन उम्मीद किए गए प्रदर्शन से अधिक अच्छा होता है तो ग्राहक डैश होता है। तो ग्राहक क्या होता है? सेटिस्फाइड नहीं, डिलाइटेड होगा इसका करेक्ट आंसर। डिलाइटेड मतलब प्रसन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 16, ये लीजिए 4 ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16 है डैश फिलिंग द ब्लैंक्स करके दिया आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग द प्लान्स एंड स्ट्रेटेजीज फॉर द अकम्प्लिशिंग द ऑर्गेनाइजेशन गोल। हिंदी में देख लीजिए डैश, पहले फिलिंग द ब्लैंक्स दिया संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए योजनाओं और कार्यनीतियों को लागू करने हेतु डैश जिम्मेदार है। कौन जिम्मेदार है? करेक्ट आंसर रहेगा मिडिल लेवल मैनेजर्स, मध्यम स्तर के प्रबंधक। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17 है, ये लीजिए विच ऑफ द फॉलोइंग रोल ऑफ HR इन्वॉल्व रिकॉर्ड कीपिंग एंड लीगल कॉम्प्लायंस। निम्न में से HR की कौन सी भूमिका अभिलेख, क्या लिखा है, अभिलेख संभालने और कानूनी अनुपालन को शामिल करती है? इसका करेक्ट आंसर रहेगा क्या? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्ट, प्रशासनिक विशेषज्ञ। ठीक है, प्रशासनिक विशेषज्ञ। क्वेश्चन नंबर 18 है, ये लो 4 ऑप्शन। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 18 है विच ऑफ द ऑप्शन वुड बी द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू कंसीव ऑफ एंड इम्प्लीमेंट्स इट्स स्ट्रेटजीज। हिंदी में सुनो, वेट करो 1 मिनट, चलो हिंदी में पढ़ो। निम्न में से कौन सा विकल्प एक संगठन की कार्यनीतियों को प्रकट करने और उन्हें लागू करने की क्षमता होगा? ऐसा क्वेश्चन दिया है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर रहेगा स्ट्रेंथ, सामर्थ्य। क्वेश्चन नंबर 19, ये लीजिए 4 ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19 है द थ्योरी ऑफ मोटिवेशन दैट आर्ग्यूड द इंडिविजुअल नीड फॉर अ 5 लेवल हायरार्ची हैव कम टू बी नोन एज। ठीक है, हिंदी में पढ़ते हैं। प्रेरणा का सिद्धांत जिसने तर्क दिया कि व्यक्ति की ज़रूरतें 5 स्तर पदानुक्रम निर्मित करती हैं कहलाता है। क्या कहलाता है वो कहलाता है मैस्लोज हायरार्ची ऑफ नीड।
मैस्लो का आवश्यकता पदानुक्रम, ठीक है, हिंदी वाले भी याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन देखो, नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग हर सब्जेक्ट से 25 क्वेश्चन आने हैं, लेकिन जिससे पहले क्वेश्चन इससे पहले जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ऐसा कुछ रूल देखा नहीं गया था, मिक्स क्वेश्चन देखने को मिले थे वहाँ पर। लेकिन अपन फिर भी यहाँ पर 25 क्वेश्चन करेंगे, सभी चीज़ सभी सब्जेक्ट के देखेंगे। आपके कमेंट पर रिस्पॉन्स करती है ये चीज़, ठीक है। अभी मैनेजमेंट सब्जेक्ट अपना चल रहा है और ये थोड़ी सीरीज़ चलेगी एग्ज़ाम तक, एग्ज़ाम से पहले पहले, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 20 है। चलो क्वेश्चन नंबर 20 पढ़िए, आंसर देख लिया शायद आपने। चलो, अंडर मैस्लो नीड हायरार्ची एयर फूड शेल्टर कम्स अंडर विच नीड लेवल, ठीक है। मास्लो की आवश्यकता पदानुक्रम के अंतर्गत वायु, भोजन, आवास कौन से आवश्यकता स्तर के अंतर्गत आते हैं? इसका करेक्ट आंसर रहेगा क्या? फिजियोलॉजिकल, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? शरीर क्रियात्मक आवश्यकताएं, वेट कीजिए, शरीर क्रियात्मक आवश्यकताएं। क्वेश्चन नंबर 21, ये लीजिए 4 ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 21 है, अ चेक इज अ काइंड ऑफ, चेक क्या है? अ चेक इज अ काइंड ऑफ क्या है? बिल ऑफ एक्सचेंज, विनिमय पत्र है एक चेक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, ये लीजिए 4 ऑप्शन। अब पूछ रहे हैं आपसे कि पिक आउट एन एग्जाम्पल ऑफ ड्यूरेबल कंज्यूमर मार्केट फ्रॉम वेयर कंज्यूमर बाय प्रोडक्ट ऑफ लॉन्गर लाइफ, ठीक है। आपको एक एग्जाम्पल उठाना है, उनमें से एक टिकाऊ उपभोक्ता बाजार के उदाहरण का चयन कीजिए। एक टिकाऊ, ठीक है, उपभोक्ता बाजार के उदाहरण का चयन कीजिए जहां से उपभोक्ता लंबे समय तक चलने वाले उत्पादों को खरीदता है। तो उसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? मोटरसाइकिल, ठीक है। इन 4 ऑप्शन में जो लंबे समय तक चलने वाला उत्पादन है वो मोटरसाइकिल बताया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, ये लीजिए 4 ऑप्शन, ठीक है। विच ऑफ दीज रिफर टू ई कॉमर्स, इनमें से कौन सा ई कॉमर्स से संबंधित है, संदर्भित है? तो क्या है? करेक्ट आंसर रहेगा रिफर टू द बिजनेस ऑपरेशन बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ ट्रांजैक्शन, व्यवसायिक सक्रिय व्यवसायिक संक्रिया जो लेन देन का इलेक्ट्रॉनिक तरीका पर आधारित है, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा चारों ऑप्शन में से। 24 नंबर क्वेश्चन, ये लीजिए 4 ऑप्शन, आंसर देख लिए शायद आपने। क्वेश्चन है, अ सेट ऑफ पीपल हु possess सिमिलर स्किल्स, दे यूज सेम नॉलेज, टूल्स एंड टेक्निक टू परफॉर्म देयर जॉब, दे वर्क टुगेदर इन अ ग्रुप, व्हाट डू वी कॉल सच अ ग्रुप? ऐसे ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? हिंदी में सुनिए। लोगों का समूह जो समान कौशल रखता है, वे समान ज्ञान, उपकरणों और तकनीकियों का प्रयोग करते हुए अपना काम करते हैं। ये सभी लोग समूह में काम करते हैं। ऐसे समूह को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं ऐसे समूह को? करेक्ट आंसर रहेगा अ डिपार्टमेंट। करेक्ट आंसर इज अ डिपार्टमेंट, एक विभाग हो जाए इसका करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर सीरीज, क्वेश्चन नंबर 25 है, थोड़ा टफ सा लग रहा है, देखते हैं। ये लीजिए 4 ऑप्शन। क्वेश्चन है, द फॉर्मूला फॉर द कैपिटल असेट प्राइसिंग मॉडल, CAPM बोलते हैं इसको। इसका हो सकता है अगली इस बार क्वेश्चन आए तो ऐसा आ जाएगा CAPM का फुल फॉर्म बताओ, तो याद कर लेना, कैपिटल असेट प्राइसिंग मॉडल। तो फॉर्मूला क्या होगा इसका फॉर्मूला होगा, करेक्ट आंसर देखो डायरेक्ट, ये आप भी लर्न कर लेना। करेक्ट आंसर इज KJ इज इक्वल टू RF प्लस B ब्रैकेट RM माइनस RF, ठीक है। तो यहाँ पर होते हैं अपने टोटल 25 क्वेश्चन। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। 10+ लाइक होंगे आज ही, तो आज ही दूसरी वीडियो आएगी जनरल मैनेजमेंट की। थैंक यू।